हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन HVDC एंड HVAC सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे HVDC ट्रांसमिशन लाइन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं HVDC ट्रांसमिशन लाइन का क्या क्या एडवांटेज होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं चीपर इन कॉस्ट। चीपर इन कॉस्ट मतलब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, HVDC ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन HVAC ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, 3 कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो अगर हम HVDC DC में ट्रांसमिशन करेंगे तो हमें उसमें 2 ही कंडक्टर की आवश्यकता पड़ी है। तो जो कंडक्टर का कॉस्ट है और इंसुलेटर कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, HVDC में कम हो जाएगा। और HVAC में हम क्या करते हैं, 3 कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो जो कंडक्टर कॉस्ट है, इंसुलेटर कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं स्किन इफेक्ट। नो स्किन इफेक्ट प्रेजेंट इन DC। ठीक है, DC में स्किन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है और AC में स्किन इफेक्ट प्रेजेंट रहता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो जो मैक्सिमम करंट है वो कंडक्टर के सरफेस में फ़्लो होता है, सेंटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, कंडक्टर को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन DC के केस में क्या होता है, स्किन इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम कंडक्टर का फुल यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस। ठीक है, तो HVDC ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही कंडक्टर यूज़ करते हैं, इसलिए जो ट्रांसमिशन लॉसेस होगा DC में वो क्या होगा, एज़ कम्पेयर टू AC कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो DC के केस में क्या होता है, इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं रहता है, फेस डिस्प्लेसमेंट वाला भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम HVDC ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फेस डिस्प्लेसमेंट वाला कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है DC के केस में, क्योंकि DC के केस में क्या होता है, इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा DC में वो एज़ कम्पेयर टू AC लाइन DC में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, HVDC सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन HVAC सिस्टम से बेटर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोना लॉस। ठीक है, क्या होता है आपका, अगर हम कोरोना लॉस हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं AC और DC की बात करूँ, ठीक है, तो कोरोना लॉस DC के केस में कम होता है। ठीक है, AC में ज़्यादा कोरोना लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं DC ट्रांसमिशन के यूज़ किए गए केबल में डायरेक्ट्रिक लॉस कम होता है, इसलिए केबल की करेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये हमने क्या देखा है, अभी HVDC ट्रांसमिशन का पूरा एडवांटेजेस देखा है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की कि HVDC ट्रांसमिशन में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो पहला मेजर डिसएडवांटेज ये है, हाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्टर स्टेशन। HVDC ट्रांसमिशन में आपको पता है कि 2 स्टेज में कन्वर्जन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद DC में ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद अगेन DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 2 स्टेज में हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो हमें एक जगह क्या लगाना पड़ेगा, रेक्टिफायर स्टेशन, और एक जगह क्या लगाना पड़ता है, इन्वर्टर स्टेशन। तो जो कन्वर्टर कॉस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्टर स्टेशन का कॉस्ट हाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मेजर डिसएडवांटेज ये है कि हम HVDC ट्रांसमिशन में हम HVDC ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ AC सप्लाई पे वर्क करता है, DC पे वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको वोल्टेज का लेवल चेंज करना है तो उस केस में आप ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कॉस्ट ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, HVDC सिस्टम में दोनों टाइप AC और DC दोनों टाइप के हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, इसलिए हमें AC फिल्टर और DC फिल्टर दोनों को लगाना पड़ता है। तो इससे कॉस्ट क्या हो जाता है, आपका हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं HVDC सिस्टम में कन्वर्टर और ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। इस लॉसेस मतलब क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा। तो इस हीट को डिसिपेट करने के लिए
कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, डीसी सर्किट में सर्किट ब्रेकिंग डिफ़िकल्ट होता है। डीसी इसलिए जो हम डीसी सर्किट ब्रेकर्स होता है उसका कॉस्ट क्या होता है, आपका हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एचवीडीसी सिस्टम कंट्रोल। एचवीडीसी लिंक विद सिस्टम कंट्रोल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर हम एसी की बात करें तो एसी में थोड़ा इजी होता है, डीसी में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है कंट्रोल करने में। तो ये था आपका एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है।